तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे एंड के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग हम काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ चुके हैं और आगे भी हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस रिसेंटली ये सिलेबस जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अपलोड किया है। उस सिलेबस में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं और उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो गाइस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यानी जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसी के रिगार्डिंग हम आज इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइज इन एमसीक्यूज को आपने क्या करना है, एक फाइनल एग्जाम की तरह आपने अटेंड करना है। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो आपको अपने A4 शीट पर या जो भी आपने अपना राइटिंग मटेरियल साथ रखा हुआ उस पर लिखना है और अगर वो करेक्ट होता है तो बहुत अच्छा। और उसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन होगी गाइज यहाँ पर मैं लगभग 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन को मिला के लगभग इस छोटी सी वीडियो में आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और ये हमारा पार्ट 1 है। आई होप कि समय के साथ साथ आपको आगे जो इसके पार्ट्स होंगे वो भी मिलते जाएंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पर एक इंपॉर्टेंट क्विज डिस्कशन चलता रहता है जिसमें अलग अलग जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं और अगर किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो वो भी वहां पर क्लियर किया जाता है। इसके अलावा गाइस काफी सारी एक्सरसाइज चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में हो चाहे बॉट क्विज के रूप में हो वहां पर शेयर की जाती है। तो अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप के पास अलग अलग रास्ते हैं। आप या तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे एसएमएस करें या आप मुझे टेक्स्ट करें तो मैं आपको इसका लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा और आप उसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बूस्ट करके एग्जाम क्लियर करके अपनी सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो गाइस ये कुल मिला के हमारे पास 6 कंपोनेंट्स हैं जिसकी वेटेज जो है अलग अलग है और इसमें फोर्थ वाला जो कंपोनेंट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसकी वेटेज 30 मार्क्स की है और ये आपके सामने रहा। ये टोटल आपको 9 टॉपिक्स मिलेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। तो गाइज इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, आप साइड बाय साइड पढ़ते रहिए और ये एमसीक्यूज भी साथ साथ में सॉल्व करते रहिए। चाहे आपको ऑलमाइटी गाइडेंस का यूट्यूब चैनल है चाहे कोई और भी है जे एंड के में बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स जो है वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। कुछ कई लोगों ने पेड कोर्सेज भी चलाए हुए हैं। तो गाइज ये मैटर नहीं करता कि आप फ्री पढ़ रहे हैं या आप पेड पढ़ रहे हैं, आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। एट द एंड आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठना और एग्जाम को क्लियर करना है। यही हमारा एक साथ मिलकर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो गाइज हमारे पास ये टोटल अलग अलग टॉपिक्स हैं तो इनको भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहला हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज की सीरीज पार्ट 1। तो गाइस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ये जो है ये आपको अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ मिलेगा और इस एग्जाम में भी जहां तक संभावना है इस प्रकार के क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने कई बार पूछे हैं, इसमें भी आ सकता है। और अगर आप फ्यूचर में भी किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो गाइस इस प्रकार का एमसीक्यूज जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो गाइज जिस प्रकार से इंडिया में हिंदी चलती है, इंग्लिश चलती है, तमिल चलती है, तो इसी प्रकार वर्ल्ड में काफी सारी लैंग्वेजेस हैं और ये कंप्यूटर शब्द जो है ये कौन सी लैंग्वेज से निकाला गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। लैटिन से लिया गया है, स्पेनिश से, संस्कृत से, इंग्लिश से। तो गाइज इसका क्या आंसर है, देखिए इसका आंसर है लैटिन। तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन का आपको ये बेनिफिट है कि हो सकता है आपको ये लैंग्वेज ना पूछकर आपको ये पूछा गया हो कि द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, आगे आपके पास डैश हो, ब्लैंक हो और आपको अलग अलग इस प्रकार के कंप्यूटर ये जो लैटिन वर्ड है इससे ये कंप्यूटर वर्ड लिया गया है। तो ये भी आपको इसका स्पेलिंग चेंज करके 3-4 ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। तो गाइज आपको क्या याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है, कंप्यूटर का कंप्यूटर याद रखना है, लास्ट में ए और ई कंप्यूटर जो है ये लैटिन वर्ड है, इससे ये कंप्यूटर जो आज की डेट में हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं इसे लिया गया है। और इस कंप्यूटर वर्ड जो है इसका क्या मतलब है, टू कंप्यूट।
तो देखिए आपको यहाँ से दोनों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक तो इसका स्पेलिंग भी चेंज कर सकते हैं और इसका बी आगे इसका क्या मतलब होता है, मीनिंग निकलता है, ये भी चेंज हो सकता है। टू कंप्यूट इसका ओरिजिनल या इसका रियल जो मीनिंग है वो टू कंप्यूट है। यहाँ पर टू कैलकुलेट, टू असेंबल, टू डू, टास्क, अलग अलग प्रकार के जो है ऑप्शंस बना के आपके सामने रख सकते हैं। तो गाइस ये कंप्यूटर होता क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द यूजर। ये यूजर कोई भी हो गया जो कंप्यूटर को चलाता है, ये उसे डेटा को लेती है या लेता है, प्रोसेसेस द डाटा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन इट। और जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन इसे दिया जाता है उस प्रकार की कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस को ये करता है। और उसके बाद क्या करता है? जनरेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट, आउटपुट एज अ रिजल्ट। और ये रिजल्ट भी देता है जिस प्रकार की हम उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, जिस प्रकार का हम डेटा एंटर करेंगे और इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इस डेटे का हमको ये करके चाहिए, और उसी प्रकार का डिजायर्ड आउटपुट एज अ रिजल्ट भी ये मशीन देती है। ये मशीन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये लैटिन वर्ड कंप्यूटर से निकाली गई है और जिसका मतलब क्या होता है? टू कंप्यूट। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट असिस्टेंट या फिर जेएंडके में और भी जो अलग अलग एग्जाम्स होने वाले हैं या लगातार हो रहे हैं, तो गाइस उनमें भी ये पूछे जाने की संभावना है। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कि कंप्यूटर इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, थिंकिंग। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको देखने में इजी लगेगा लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसको भी गलत करके आते हैं। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखिए सोच नहीं सकता, थिंकिंग का ये जो फंक्शन है ये कंप्यूटर नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर सकता। हो सकता है आने वाली डेट में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ रही है, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, तो हो सकता है ये थिंकिंग भी करे, लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर ये परफॉर्म नहीं कर सकता फंक्शन। तो गाइस क्या है चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर? ये है इनपुट, किसी भी चीज को हम इन करते हैं, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस के साथ इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। और अगर हम चाहें या कंप्यूटर चाहे तो कुछ फाइलें जो हैं हमारा डेटा स्टोर भी हो सकता है। तो ये चारों जो हैं कॉमन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो गाइस यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो गाइस आपको क्या करना है कि ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं इनको लाइफ में जब भी आपने पढ़ना है या कुछ भी पढ़ना है तो ये साथ साथ ही करेक्ट करते चलना है। तो कई बार टाइपिकल एरर्स हो जाते हैं। तो गाइस क्या कह रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, की इनमें से फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो गाइस काफी अटेंटेटिव ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए एक कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ये दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, एरिस्टोस्थेनेस, नन ऑफ दिस। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? ही इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जो एलन ट्यूरिंग है इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और ये जो एरिस्टोस्थेनेस है इनको कहा जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी। तो गाइस यहाँ पर अलग अलग आपको नाम देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आ जाता तो इसका आंसर क्या होता? एलन ट्यूरिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये कौन है? ये है चार्ल्स बेबेज। Charles Babbage was considered to be the father of computing after his concept and then later the invention of the analytical engine in 1837। तो अगर ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनालिटिकल इंजन जो है इसकी इन्वेंशन भी चार्ल्स बेबेज ने की। और ये जो कंप्यूटिंग का आइडिया था, कंप्यूटिंग का कंसेप्ट, इसी को एक मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर की शेप देने का काम किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। और यही कारण है कि इनको ही इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। द एनालिटिकल इंजन कंटेंड एन ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गाइस इसकी फुल फॉर्म भी आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है और कई बार पूछी जा भी चुकी है। बेसिक फ्लो कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी।
हेल्ड एज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कंसेप्ट। तो गाइस इन्होंने जो कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया उसमें ALU यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया या मल्टीप्लिकेशन का हो गया, तो गाइस इस प्रकार के काफी सारे जो फंक्शंस थे ये इस एनालिटिकल इंजन में थे। और इसको इन्वेंट किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। कंप्यूटिंग का जो बेसिक आइडिया था इन्हीं के दिमाग से निकला और यही कारण है कि इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में क्या बताया कि फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया। तो गाइस किसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? तो ये किसे कहा जाता है ये देखते हैं हम आंसर में। ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। तो गाइज यहाँ पर आपके पास वही ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग वाज अ पायनियरिंग mathematician widely considered to be the father of modern computer science. His revolutionary idea was to create a machine that would turn थॉट प्रोसेसेस इनटू नंबर्स। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट इनका आइडिया था, जिसे हम आज की डेट में बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं, जीरो और वन का सिस्टम। उसका आइडिया एलन ट्यूरिंग से ही निकला था। द मशीन वुड रीड अ सीरीज ऑफ ones and zeros from a tape which described the steps needed to solve a problem or task. Today all the digital computers that we use work on the same principle. तो गाइस इनका क्या आइडिया था कि इंसान कुछ भी लिखे उसे मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर खुद ही कन्वर्ट करे जीरो और वन में, और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें चाहिए। और इस सब के ऊपर इन्होंने काम किया, लगभग 9 से 10 साल इनको काम करने में लग गए। और ये आज इसका रिजल्ट ये निकला कि आज जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं ये सब बाइनरी सिस्टम को जीरो और वन को यूज करते हैं। और यही कारण है कि एलन ट्यूरिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। हालांकि इसे आप पूरी तरह से कंप्यूटर तो नहीं कह सकते, लेकिन हालांकि ये कंप्यूटर के फंक्शन जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस या कैलकुलेशन का काम थोड़ा बहुत इसने किया। तो ये सबसे पहला डिवाइस कौन सा था जो कैलकुलेशन का काम जिसने किया? कैलकुलेटर, अबाकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर ये है अबाकस। चाइना इन्वेंटेड अबाकस इन द सेंचुरी ऑफ 16। इट वॉज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो गाइज यहाँ पर भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को पूछा जा सकता है कि एक तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? ये एबाकस था। इसको किसने, कौन सी कंट्री ने किया, इन्वेंट किया? ये चाइना ने किया, 16th सेंचुरी में किया। और ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, इट वॉज मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। यहाँ पर आपको डिफरेंस याद रखना है। इट वॉज यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स वाज आल्सो डन। तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर रूट्स का फंक्शन जो है उसकी कैलकुलेशन की जाती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। हालांकि आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जिक्र इस अबाकस जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेवेंस काफी ज्यादा रखता है, किसी भी एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना है। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला? कह रहा है विच लैंग्वेज इज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया एक पिछली एक्सप्लेनेशन में, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैं आपको फिर से वो बताता हूं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो कंप्यूटर किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के बिना समझता है? यानी जैसे ही वो लैंग्वेज उसके पास आती है कंप्यूटर समझ जाता है उसे, और विदाउट किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम की सहायता से। ये कौन सी लैंग्वेज है? बेसिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये है मशीन लैंग्वेज। तो ये मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है ये मैंने आपको बता दिया। ये मशीन लैंग्वेज होती है जो बाइनरी सिस्टम जीरो और वन का आज की डेट में मॉडर्न कंप्यूटर में यूज हो रहा है, उसी को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कह रहा है? एनी प्रोग्राम विच इज रिटन इन द कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बिकॉज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी नंबर। तो गाइस ये बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? जीरो और वन। मानिए कि आप कोई भी ऑलमाइटी गाइडेंस कंप्यूटर पे लिखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो है ऑलमाइटी गाइडेंस पहले ट्रांसलेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट होगी जीरो और वन के रूप में, फिर उसे कंप्यूटर समझेगा। लेकिन अगर आप सीधा ही जीरो और वन की लैंग्वेज एंटर करते हैं तो ट्रांसलेशन प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और जीरो और वन में जो डेटा एंटर किया जाता है उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी नंबर
we can call it as machine language, so computer can understand machine language without any conversion। तो guys काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लाइफ में कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो गाइस यहाँ पर फिर से आपको अपना दिमाग कान नाक सब खोलने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा पूछा जा रहा है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां पर क्या लिखा होगा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो गाइस यहां पर देखिए फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था। आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, सिद्धार्थ, परम, 8000, CRAY, नन ऑफ दीज। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है सिद्धार्थ। तो ये गौतम बुद्धा जी का नाम था बचपन का सिद्धार्थ, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन या उन्हीं से ये रिलेट करता हुआ ये सिद्धार्थ इसका नाम रखा गया। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया इज सिद्धार्थ विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। First computer in India was installed in the main post office of Bangalore on August 16, 1986। तो गाइस ये हमारा कंप्यूटर का जो है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है, ये है सिद्धार्थ। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कि ये जो कंप्यूटर में हम कोई भी काम करते हैं इसका बेसिक पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या होता है इसमें। तो क्या गोल है इसमें कि हम जो डेटा एंटर करते हैं उस डेटा को किस में कन्वर्ट करना इस कंप्यूटर प्रोसेस का बेसिक गोल है, इंफॉर्मेशन में, फाइल्स में, टेबल्स में, ग्राफ्स में। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है इंफॉर्मेशन। तो कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, मानिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है, हम यहाँ से इसको जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल देंगे कि इसको प्रोसेस करके आप ये आउटपुट हमें चाहिए, तो ये जो भी हम इसको मटेरियल देंगे ये डेटा होगा, ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद ये हमें आउटपुट क्या देगा, ये इंफॉर्मेशन देगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रेप्लिका है पिछले वाले क्वेश्चन का। तो कह रहा है डैश इज द रॉ फैक्ट्स फ्रॉम विच डैश इज डिराइव्ड। कि यहाँ पर आपको डबल फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है। अगर आप किसी भी बैंक की एग्जाम कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डबल फिलर्स जो आते हैं वहां पर इंग्लिश सेक्शन में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आप किसको एंटर करोगे जो रॉ फैक्ट्स होते हैं और उससे क्या चीज बाहर निकाली जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है डेटा इंफॉर्मेशन, बी कह रहा है इंफॉर्मेशन डेटा, डेटा आउटपुट, आउटपुट इनपुट। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है डेटा इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है, ये रॉ फैक्ट्स होते हैं, हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं और इससे क्या निकाला जाता है, इससे इंफॉर्मेशन आफ्टर द प्रोसेसिंग बाय द कंप्यूटर जो है क्या निकलती है, इंफॉर्मेशन निकलती है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये है। तो कौन सा था, सिद्धार्थ, परम, 8000, CRAY, नन ऑफ दिस। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये है। देखिए मैंने आपको पिछले ही एक दो क्वेश्चन में ये बताया था कि आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम के साथ धैर्यलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और उसके बाद समझना है कि ये पूछ क्या रहा है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट कंप्यूटर नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है परम 8000। तो सुपर कंप्यूटर परम 8000 मेड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC। तो गाइस CDAC की फुल फॉर्म भी काफी बार जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपको ये भी इग्नोर नहीं करनी है। और एक्सप्लेनेशन का यही बेनिफिट है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आसपास जो भी इंफॉर्मेशन बनती है, फैक्चुअल है या करंट है, वो आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इसका ये बेनिफिट मिलेगा आपको, एक तो आपका MCQ हो गया, दूसरे नंबर इसके पेरीफेरी में जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे क्लियर हो गए, और इसमें करंट क्या चल रहा है वो भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैं यहाँ पर आपका वो क्लियरिटी आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये था PARAM परम 8000। इसको किसने बनाया था, इसको CDAC ने बनाया था। वॉज लॉन्च्ड इन on July 1st 1991 is considered India's first सुपर कंप्यूटर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये है
कि इंडिया का फर्स्ट वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये है परम 8000। और इंडिया का जो 2019 के बाद यानी रिसेंट जो अभी चल रहा है हमारा सुपर कंप्यूटर, ये कौन सा है, ये है परम शिवाय। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है आपको। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है, तो अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए, तो गाइज आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर का भी आप अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए किसी भी प्रकार का हेल्प ले सकते हैं। सिंपली एक टेक्स्ट करना है अपनी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज इसके बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करें। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है फेसबुक पर भी शेयर की जाती है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं आपको यहां बता दूं कि ये है आपका टेलीग्राम। तो गाइस जब तक मैं आपको सुजेस्ट यहां करूंगा कि जब तक आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, तब तक अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में आप इस टेलीग्राम को क्या करें, इसको डाउनलोड करें। और इसमें आपको क्या करना है, तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपली आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और वहां पर ऑलमाइटी गाइडेंस इसको सर्च करना है, ग्रुप को ज्वाइन करिए या आप इस पर एक मैसेज करिए। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है इसका लिंक भी भेज दूंगा। तो इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाते हैं। इसके बाद काफी सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं गाइज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम पीडीएफ के रूप में देखने को मिलेंगे। तो गाइज काफी इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है। मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप सबसे पहला और जरूरी अगर कोई काम करना है तो वो यही टेलीग्राम को डाउनलोड करके ये काम करने वाला सबसे जरूरी काम है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करके क्वालिटेटिव नॉलेज की वीडियोस को देखकर पाकर अगर आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में बैठकर एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करके अपनी सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं, तो गाइज आपको क्या करना है कि गरीब लोगों तक, दूर दराज के बच्चों तक आपको इस प्रकार के वीडियोस या इस प्रकार के यूट्यूब चैनल्स जो हैं इनको शेयर करना। और खुद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक वीडियो या मैसेज के रूप में, अलर्ट या मैसेज के रूप में आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर या आप जिस भी मीडियम को यूज करके ये वीडियो देख रहे हैं उस पर आपको तुरंत एक अलर्ट या मैसेज के रूप में आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।